जब तक उसके शरीर में जुनून है तब तक दामाद पूछेगा। जिस दिन जुनून कम हो जाए, लोग अपनी बेटी देते हैं, बेटा पाते हैं। तो वो दामाद नहीं, बेटा के ही रूप में था। लेकिन जब उसके समझ में आया कि हमारा हस्बैंड से अच्छा है ये, तो दामाद के साथ फरार हो गई। अब क्या पता उसका पति उतनी खुशी नहीं दे पा रहा होगा जितनी खुशी दामाद देगा। भाई अबू जवान है, जो ख्वाहिश इसकी थी तो वो ख्वाहिश उसकी माँ पूरा कर ली दामाद के साथ। तमाम लोग पूछ रहे हैं तो बोल रहे कि दारू शराब पी के मारते थे, 1500 रुपये महीने हमसे खर्चा लेते थे। ऐसा कुछ भी नहीं, वो हौस की जो है अंदर एक होता है ना, उसके अंदर वही था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो मान लीजिए पीता है, मैं भी मानती हूँ उसका पति पीता है, तो जो वही धंधा है तो बुढ़ी हो जाएगी वो सास। अभी तो उसके अंदर जो है दूसरा हौसला है लेकर वो फरार हुई है। मैं अपने बात के ऊपर से समझा रही हूँ, समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। तो जो फरार हुई है तो अभी उसके अंदर हवस कुछ दूसरा चल रहा है। जब वो 10 साल, हाँ 10 साल के बाद जब वो बुढ़ी हो जाएगी, उसका जुनून देह का उसका कम हो जाएगा, तो दामाद बेचारा क्या करेगा, अपना हाथ पकड़ के उसको चलाए। ऐसे पति होते हैं जो भेड़ा जिसको बोलते हैं। तो पत्नी जाती है बाहर, 2-4 दिन चर लेती है, उसके बाद आती है घर, तो पति बोलता है मेरी पत्नी तो रिश्तेदारी गई थी। क्या कहेंगी जो आज की महिलाएं जो आज कर रही हैं अपने पतियों के साथ, अपने दामाद के साथ, ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। वो जो एक अलीगढ़ में घटना हुई है, सास अपने दामाद के साथ फरार हुई है, ये तो बहुत ही गलत घटना है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। वो भी एक लेडीज़ थी, उसकी बेटी भी लेडीज़ थी, तो बेटी की ज़िंदगी वो बर्बाद कर दी। अपनी ही खुद ही माँ अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो ये बहुत ही गलत घटना है। तो जो है कि वो माँ नहीं थी, वो माँ के नाम पे कलंक थी। वो उसको माँ बोलने में भी शर्म महसूस हो रहा है कि ऐसे ऐसे माँओं के माँ कैसे बोला जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी का खुद ही बसा हुआ घर उजाड़ दी। जहाँ बेटी को डोली में बैठा के विदा करना चाहिए, वहाँ अपने ही खुद लेकर दामाद को फरार हो गई वो। ये तो बहुत ही गलत काम है। वो तो कह रही है कि हमें मारते थे दारू शराब पी के। अगर कोई पति कभी किसी पति को मार दे तो क्या ऐसे वो करे? ये तो गलत है, वो गलत बोल रही है, क्योंकि जब उसके छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 बच्चे उसके पास हैं, तो जब उसके पति पहले नहीं मारे, तो अब जब बेटी की शादी आ गई, दामाद से शादी करना था तो बेटी का, तो खुद अपनी बेटी से जो है रिश्ता तोड़ के अपना रिश्ता बना के दामाद के साथ फरार हो गई। ये तो गलत बात है कि वो उसका पति उसको मारता नहीं था, ये उसका पति के ऊपर अपने झूठा आरोप लगा रही है लेडीज़। आप भी एक महिला हैं, आप भी बच्चों की माँ होंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा हमारे देश में तो फिर तो भरोसा उठ जाएगा। लोग जब कोई दामाद आएगा किसी की बेटी देखने के लिए, तो लोग ये सोचेंगे कि सास को सामने मत आने देना, कहीं ऐसा ना हो कि लेके कोई फरार हो जाए। ये तो बात सही है, क्योंकि आजकल की बेटी सास से एक बराबर हो चुकी हैं कि अब तो ये ऐसा घटना घट गया है कि सास को लेकर दामाद फरार हो गया। तो कोई भी शादी विवाह करेगा तो पहले भाई सास से पूछेगा कि सास को भाई दामाद से दूर रखिए, या तो फिर सास को घर में रखिए ही मत। जब शादी करना है बेटी का, तो ऐसा घटना घट रहा है, तो हर एक इंसान को के दिल में दर्द जो है, और डर तो पैदा हो ही जाएगा, सबके अंदर ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि 2 बच्चे की माँ अपने प्रेमी के साथ फरार होती थी, अपने जीजा के साथ फरार होती थी, तो वो चलता था। अब ऐसा घटना अलीगढ़ में घट गया कि वो अपने खुद ही दामाद को, सगा दामाद को लेके फरार हो गई, अपनी बेटी का बसा घर जो है बर्बाद कर दी। बताओ उस बेटी के दिल पे क्या बीतता होगा अब। अच्छा, आप भी एक महिला हैं, जब ये घटना सुनी, आपने देखी होगी मोबाइल पे, तो महिलाएं आपस में क्या बात करती हैं? महिलाएं उसको गाली दे रही हैं कि ऐसी माँ थी, कैसी माँ थी, जब उसको ऐसा ही करना था तो बेटी पैदा क्योंकि उसको बेटी पैदा ही नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं देख रही हैं, सारी महिलाएं उसको गाली ही दे रही हैं। भाई वो गलत की है तो उसको सब गलत बनाएंगे ही ना। वो तो गलत, बेशक बहुत ही ज़्यादा गलत की है। मान लीजिए अगर अड़ोसी पड़ोसी का कोई मैटर होता तो चलता, अपनी सगी संबंध है, बेटी का अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो माँ नहीं भाई, माँ के नाम पे कलंक है, इसको सब कोई बोलेगा कि ये तो गलत है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी बात हो सकता है कि उसने मजबूरी में की हो सकता है कि उसका पति मारता हो या दारू पी के परेशान करता हो। कुछ भी नहीं, वो हौस की जो है अंदर एक होता है ना, उसके अंदर वही था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो मान लीजिए पीता है, मैं भी मानती हूँ उसका पति पीता है, तो जब वो कमा के इतने बड़े बड़े बच्चों को कर दिया दारू शराब पी के, और जब शादी विवाह का मैटर आया तभी उसको पति उसको मार रहा था, उसको खर्चा नहीं दे रहा था, दामाद के साथ वो भाग गई। वो तो उसको दामाद से प्यार हो गया, 2-4 बात कर ली फ़ोन में। और भी मैं उसके बेटी का वीडियो भी देखी, वो बोल रही थी कि मम्मी से मेरे बात ज़्यादा करते थे, मुझसे बात कम करते
करते थे। और मम्मी से मैं नहीं जानती थी कि ऐसा ऐसा ये दोनों में मैटर चल रहा है। अपना ऐसा ऐसा मैटर चला के वो मेरे मम्मी मेरे होने वाले पति के साथ फरार हो गई। अच्छा, ये बेटी से वो ना बात करके वो उनके अपने सास से, बेटी की माँ से बात करता था लगातार। हाँ, तो वो बात करता था तो बेटी बोल रही थी कि मैं यही सोची कि भाई माँ बेटे का रिश्ता है, ऐसा थोड़ी ना घटना घटेगा कि माँ से मेरे बराबर डेली बात हो रहा तो मेरी माँ उसके साथ फरार हो जाएगी। ये तो मुझे नहीं पता था। मैं वीडियो के माध्यम से जो देखी वही बता रही हूँ। वीडियो में ऐसा ऐसा बेटी बोली है उसकी। तो बोले हैं सब लोग शादी करने के लिए, तो बेटी का दिल का जो है शौक सब मिटा गया। बोल भी रही है कि मुझे अब शादी भी नहीं करना है। बेटी अब शादी नहीं करना नहीं, बेटी तो बोली अभी वीडियो में हम लोग देखे हैं कि बोल रही हमको शादी का अब नहीं कोई खुशी, हमको शादी नहीं करना है अब। अच्छा, बताइए कौन सा मुंह लेके वो अपनी बेटी के सामने जाएगी फिर? अब वो कौन सा मुँह लेकर, और वो जाने के लायक थोड़ी ना है। या भाई वो अपना ज़बरदस्ती दिखाए तो उसकी बात ही अलग, नहीं तो बेटी के सामने होने लायक नहीं है, ना ही अपने पति के सामने होने लायक है। अब उसके अभी देखी मैं वो उसका वीडियो जो पकड़ा है अलीगढ़ में, वो जो है कि अपना चेहरा भी घूंघट के अंदर रखी है। हाँ, घूंघट है। वो नेट वाली साड़ी पहनी है जो उसका चेहरा झलक रहा है। और तमाम लोग पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि दारू शराब पी के मारते थे, 1500 रुपये महीने हमसे खर्चा लेते थे, ऐसा ऐसा तमाम आरोप लगा रही है अपने पति के ऊपर। तो ये गलत है, वो अपने बचने के लिए रास्ता निकाल रही है। अच्छा, अब वो जितने भी सामान दिया है इसने सब कुछ वापस अभी मांग रहा है ये? वो हाँ, ये तो वापस तो मांगबे करेगा, लेकिन वो तो बोल रही है कि मैं केवल एक गले में मंगलसूत्र पहन के गई थी और 1500 कितना रुपया बोल रही लेके मैं गई थी साथ में, और मैं कुछ घर से लेके नहीं गई थी। हाँ, अब उसका दिल जानेगा, उसके बेटी उसके घर वाले जाने। हम लोग तो भाई जो वीडियो द्वारा देखेंगे वही बोलेंगे, हम लोग तो घर पे नहीं गए अच्छा, थे। क्या अभी तो मान लीजिए अपने दामाद के साथ रही, उत्तराखंड में जाके काफ़ी दिन छुपी रही, अभी वापस आई है, क्या ये जो पहला उसका पति था इसको छोड़ देना चाहिए या फिर साथ अपने रखना चाहिए? नहीं, पति को तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पत्नियां जब घर से अपना कदम बाहर रख दी गैर मर्द के साथ में, तो 1-2 घंटे नहीं कई रातें बिताई हैं। और कैसे बिताई हैं, कैसे हैं कैसे ना, इस ऐसे घटनाओं के जो भी पत्नी करे, पति को कभी रिटर्न अपनी पत्नी को वापस घर में नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैं भी एक पत्नी हूँ, मैं भी अगर ऐसा घटना कभी भी सुनती हूँ तो मैं भी यही सोचती हूँ कि जो लोग ऐसा घटना करे उसको घर में अपने साथ कभी रखना भी नहीं चाहिए। मैं भी एक पत्नी हूँ, बाई चांस मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगा सकता है, लेकिन जब मैं ऐसा घटना नहीं करूंगी, मान लीजिए कोई झूठा आरोप लगाएगा तो घर पे तो कोई देखेगा। लेकिन मैं भी लेडीज़ हूँ, लेडीज़ के ऊपर मैं भी विरोध कर सकती हूँ, ना भी कर सकती हूँ, लेकिन जब वो करने लायक कर दी है विरोध तो कोई भी बोल सकता है कि भाई ये गलत है। अपनी बेटी का घर उजारी। अब बेटी के मन में कितनी खुशी थी कि मेरी शादी होगी, मैं घूंघट में रहूँगी, ऐसे जाऊँगी वैसे अपने पति के साथ खुशियाँ, कैसे कैसे उसके मन में शौक था, कैसे कैसे क्या सोचती थी वो। अब उसका सब तो मिट्टी में मिला दी उसकी माँ। जो ख्वाहिश इसकी थी तो वो ख्वाहिश उसकी माँ पूरा कर ली दामाद के साथ में, तो फिर काम तो क्या करे उसके आगे। क्या लगता है कि अभी तो मान लीजिए उसकी उम्र अगर देखी जाए तो काफ़ी उम्र लग रही, दामाद से तो काफ़ी उम्र है। दामाद से काफ़ी उम्र है, लेकिन क्या करे, जब दिल दोनों का मिल गया, दोनों का नैना बेहाल हो गया, तो भाई उन लोग को तो फरार होना ही होना है। तो अपना अपना काम कर लीजिए वो लोग। उन लोगों में जब प्यार बढ़ गया, अब कौन आजकल के समय में चिढ़ रहा है कि माँ है कि बेटी है कि मेरी क्या है, कुछ भी नहीं कोई चिढ़ रहा। मान लीजिए वो दामाद ही था तो एक तरीके से सोचो तो लोग अपनी बेटी देते हैं, बेटा पाते हैं। तो वो दामाद नहीं, बेटा के ही रूप में था, लेकिन जब उसके समझ में आया कि हमारा हस्बैंड से अच्छा है ये, तो दामाद के साथ फरार हो गई। अब क्या पता उसका पति उतनी खुशी नहीं दे पा रहा होगा जितनी खुशी दामाद देगा। भाई अबू जवान है, उसका पति जरूर थोड़ा ढीला ढाला बुढ़ा हो। तो इसमें क्या है, पति अगर बूढ़ा, मान लीजिए जो गई हैं अपने दामाद के साथ चली गई हैं, सुनिए, दामाद के साथ चली गई हैं, उनकी उम्र और दामाद की उम्र में काफ़ी अंतर है। एक दिन तो ये जल्दी बूढ़ी हो जाएंगी, फिर क्या करेंगे? तो दामाद जो लेके भागा है तो कमाएगा खिला के ना अपना। ये तो इनकी उम्र तो ज़्यादा है ना। अपनी इसकी सास की कितनी भी, कम से कम 10-15 साल ज़्यादा है, 10-15 साल से कम नहीं है। जब एक बेटी हुई, बेटी भी तो कम से कम 18-20 साल की होगी, तो उस हिसाब से 10-15 साल वो बड़ी हैं दामाद से। दामाद तो फिर उतना छोटा है ना, ये तो फिर 5 साल 10 साल में एकदम बूढ़ी हो जाएंगी, तो दामाद तो और जवान हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो फिर किसी दूसरे के साथ दामाद लेके फरार हो जाएगा, इसको छोड़ देगा। जब उसका वही धंधा है तो बुढ़ी हो जाएगी वो सास। अभी तो उसके अंदर जो है
दूसरा हौसला है लेकर वो फरार हुई है। मैं अपने बात के ऊपर से समझा रही हूँ, समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे। तो जो फरार हुई है तो अभी उसके अंदर हवस कुछ दूसरा चल रहा है। जब वो 10 साल, हाँ 10 साल के बाद जब वो बुढ़ी हो जाएगी, उसका जुनून देह का उसका कम हो जाएगा, तो दामाद बेचारा क्या करेगा, अपना हाथ पकड़ के उसको चलाएगा वरना दूसरी शादी करेगा, वही करेगा उसी रास्ते फिर उसी घर पे वो आएंगी। उसको कोई नहीं पूछेगा, जब तक उसके शरीर में जुनून है तब तक दामाद पूछेगा। जिस दिन जुनून कम हो जाएगा उस दिन वो अपना दूसरी शादी कर लेगा, इनको ढकेल देगा। अच्छा, एक चीज़ हो, जब कोई महिला इस तरीके से कोई गलती कर देती है तो हमारा ही समाज उसको कोसने लगता है कि महिला ये है, जो भी मन में आता कहता है। अगर वही गलती जब कोई पुरुष करता है तो उसके लिए सब लागू क्यों नहीं करते लोग? तो पुरुष के लिए नहीं उंगलियां उठाई जाती है ना। हमारे समाज में लोग क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते हैं मर्द है 100 जूठा मुतेंगे कोई नहीं बोलेगा, और लेडीज़ घर से बाहर निकल जाएंगी सब कोई बोलेगा, ऐसा लोग बोलते हैं समाज में। तो लेडीज़ को यह है कि घूंघट जैसे पल्लू में रहना है, घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, ये ऐसे लोग समाज में बोलते हैं। लेकिन अभी बाहर जाके देखो, जितना जेंट्स लोग कमाते हैं उतना लेडीज़ लोग भी कंपनी में काम करती हैं, अपनी ज़िंदगी खुल कर जीती हैं। लेकिन गाँव में इतना दबाव रहता है लेडीज़ के लिए, और जो है कि अगर कोई पुरुष भी कर देता है ऐसा काम तो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है। अगर लेडीज़ कर देती है तो तमाम आरोप लगाते हैं उसके ऊपर। तो अक्सर करके लेडीज़ जब ऐसा घटना करती हैं तो उन्हीं लोग को वायरल भी वीडियो करते हैं कि लेडीज़ ऐसा कर दी। अगर कोई पुरुष करेगा तो उसका कोई वीडियो नहीं बनाएगा। हाँ, कोई बनाता आपका कहने का ये मतलब है कि कुछ भी हो जाए उसे अपने साथ नहीं रखना है उसको। जब जिसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि जो अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी और ख़ुद उसके साथ चली गई, तो इसे फिर दोबारा इस घर में नहीं आने देना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है भाई। घर में किस मुंह से आएगी, कैसे आएगी वो? क्योंकि इतना बड़ा घटना पूरा गाँव का लोग तो मानिए मनबे करते, जानबे करते हैं। पूरा जो है यूपी बिहार सब कोई जान गया, कहाँ तक लोग, पूरी दुनिया जान गई है, पूरी ऑल इंडिया तक वीडियो पहुँच गई है कि एक सास जो है दामाद के साथ फरार हो गई। उसका चेहरा भी छुपा नहीं है, पूरा चेहरा भी वीडियो के माध्यम से पूरा सोशल मीडिया पूरा चल रहा है। अच्छा, ये एक और वीडियो देखा होगा आपने, यहाँ का गोरखपुर का, वो पति नहीं महापति निकल गया बेचारा। कितना दिन वो बाहर रही अपने प्रेमी के साथ, फिर देखिए वापस लेके आया है। वो तो घटना बहुत ही, मैं ऐसी घटना देखी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसी घटना देखी हूँ कि जो औरतें चल जाती हैं बाहर, ऐसे पति होते हैं जो भेड़ा जिसको बोलते हैं। तो पत्नी जाती हैं बाहर 2-4 दिन चर लेती हैं, उसके बाद आते हैं घर तो पति बोलता है मेरी पत्नी तो रिश्तेदारी गई थी। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, मैं भी देखी, हाँ मैं भी देखी हूँ। लेकिन सब पति ऐसे नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसा। बहुत सारे गाँव में ऐसी घटना है कि पत्नी भाग जाती हैं किसी के साथ, तो फिर आती हैं तो बोलते थे कि तो मेरी पत्नी रिश्तेदारी में गई थी, कहाँ किसी के साथ भागी थी, कोई देखा था? अब भाले अंदर से कोई कुछ भी करके चला जाए। उसका भी वीडियो बहुत तेजी से चल रहा था। 4-5 दिन के बाद फिर वापस लेके आया, फिर अपना पति का दर्जा वो दी, पत्नी का दर्जा वो दी, दोनों साथ में फिर रहने लगे। देखिए, ये जो हमारे देश में हो रहा आजकल, इसीलिए हम गाँव में लोगों से पूछ रहे हैं। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई इस वक्त, तो वो पुलिस प्रशासन के अंडर में है, लेकिन हम आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं। दादा, जो ऐसा कर रहे हैं आजकल, क्या कहेंगे? जो भी महिलाएं हों, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों। देखिए सर, महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हों, इस घटना को रोका जाए, ऐसा ना तो रोकेगा कौन? जब भागने वाले नहीं रोकेंगे तो क्या करेगा? नहीं, देखिए गांव वाले अगर चाहें तो उनको एक बार पकड़ कर अच्छी ढंग से तोड़ाई कर दें, भागने वाले और भगाने वाले का। प्रशासन तो कहता है कि आप किसी को मार नहीं कहते, हमारी जिंदगी हम अपने मन से जिएंगे। नहीं, तो प्रशासन ने तो बेकार कर रखा है, आधा छूट दिया ही नहीं है। हाँ बाबा, प्रशासन बेकार करके रखा है। प्रशासन तो बहुत अच्छा रखे बा, लेकिन एक बात हमारे तानी सुन ल ध्यान से। लुकमाने हकीम थे, उन्होंने कहा एक ही दिन लगाओ। हाँ, सुन ले तब बाद में के लगा। अरे ओके, तू बोला, हम सुना। तो लुकमाने हकीम थे, तो सब औरतों को दवा दे देते थे, ठीक हो जाती थी, लेकिन किसी की बात को विश्वास नहीं करते थे। एक दिन अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं पर पूछ नहीं सकते। कहें पूछो बेटा, शौक़ से पूछो। कहें माँ, यह बताइए कि औरतों को कितना मर्द चाहिए? अरे कहें बेटा, इसको पूछो, मैं मत करो, एकदम मत पूछो। अच्छा। और तब तक और औरतों को इन्हें बुढ़ापे तक मर्द चाहिए।
जब तक कुछ बटोर उटोर न लें तब तक। और मर्द को तो एक ही गुना काम सताता है और औरतों को 8 गुना सताता है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करती हैं। अच्छा बाबा, ये हाल ही की घटना है जो जिस पर हम बात कर रहे थे, एक सास अपने दामाद को लेके भाग गई शादी होने से पहले, इस पर कुछ कहेंगे? अरे ये तो वो पहले में गाय गए हैं बलेसर कि जब जवान रहें फरवाइन के तो माने गारोल चूम्या और बुढ़ाई गई थी बतावा सुगा अब के पहुँची, तो पहले में कह गए हैं। ये तो सब जाना थे बिरहा में। मतलब कलयुग आई एकदम घोर कलयुग। नहीं, कलयुग बहुत सही बात, सही बात। हम बताओ तो कलयुग खिस्सा, लेकिन टाइम लागी। अच्छा चलो बाद में बता दें। हाँ, तो ये थी, क्या कहेंगे आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।